हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंचल पंत ब्लॉग्स में। और आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम नैनीताल में अभी आपको लेकर के चल रहे हैं पाषाण देवी मंदिर की ओर को। जैसा मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था, आज वहाँ पे को उसका वार्षिकोत्सव शुरू हो गया है पाषाण देवी मंदिर का। तो हम इस समय दिन के दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और इस समय हम आपको लेकर के चल रहे हैं पाषाण देवी मंदिर की ओर को। हालाँकि नैनीताल में आज ठंडा ज़्यादा है, बहुत अच्छा खासा ठंडा यहाँ पे हो रहा है, हाथ पैरों में और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो बिल्कुल आज तो टोपी भी निकल आई है, धूप आई हुई है, लेकिन बहुत ठंडक है। और कल रात का टेम्परेचर तो बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास था, फ्रीजिंग था बिल्कुल। आज सवेरे गाड़ियाँ बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट में पहुँच चुकी थी। तो अब बिना देर के आपको लेकर के चलते हैं पाषाण देवी मंदिर और वहाँ दिखाते हैं कैसा हो रहा है, क्योंकि कल से मुख्य कार्यक्रम शुरू हैं, लेकिन आज से वार्षिकोत्सव की पूजा और वो सारे शुरू कर दी गई हैं। तो आइए चलते हैं पाषाण देवी मंदिर की ओर को और शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से बेल आइकन के बटन को दबा करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे साथ आज रितेश भाई आए हैं हल्द्वानी से। रितेश भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और पाषाण देवी मंदिर के दर्शन करने आए हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो रितेश भाई आए हुए हैं, रितेश भाई के साथ आज शुरू करते हैं। देखो, नैनीताल का आज का मौसम बड़ा शानदार है। रितेश भाई बता रहे हैं हल्द्वानी तो बिल्कुल कोहरा लगा है, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा हो रखा है वहाँ। तो मैं भी परसों गया था तो बहुत ठंडा था। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आइए लेकर के चलते हैं आपको। तो ये है पेट्रोल पंप वाली रोड, और मैंने अपने पुराने ब्लॉग में भी आपको दिखाया है। और यहीं से हम जाते हैं पाषाण देवी मंदिर को। इस रोड को ठंडी सड़क कहते हैं बिल्कुल। यहाँ पे ज़बरदस्त पाला गिरा रहता है। हालांकि इस बार उतना ज़्यादा पाला नहीं गिरा है, लेकिन आगे आगे पेट्रोल पंप की साइड में यहाँ पे रोड में बहुत पाला गिरा रहता है। अभी दिखाता हूँ आपको आगे चल करके। देख सकते हैं रोड में ज़बरदस्त पाला गिरा पड़ा है। हालांकि दिन का समय है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो रोड में आपको पाला बिल्कुल साफ दिख जाएगा। इतना तगड़ा पाला होता है कि ये इलाके में बहुत ही ठंडक रहती है। तो यहाँ तो बहुत ग्लव्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और आप देख सकते हो हर हाथ भी काँप रहे हैं यहाँ पे को, क्योंकि इतना ठंडा है कि पाला बिल्कुल आपका यहाँ पे कई बार तो यहाँ पे ये सामने पेट्रोल पंप है, तल्लीताल का पेट्रोल पंप है। यहाँ सिर्फ पेट्रोल मिलता है इस पेट्रोल पंप में। हम अभी फांसी गधेरे के इलाके में हैं, और पहले से जैसे जाड़ों में जितना ठंडा अभी इस समय पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मछलियाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना तैर रही हैं। लेकिन पहले से ऑक्सीजन की कमी होने के चलते मछलियाँ मर जाती थी। तो लेक में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती थी तो बहुत ही गंदी बदबू यहाँ पे आती थी। और अभी तो अब आप देख रहे हो कि मज़े से मछलियाँ यहाँ पे तैर रही हैं और अपना यहाँ पे को मौसम में हालांकि ठंडक है, लेकिन काफ़ी इनके भी लिए भी एक प्रबंध यहाँ पे किया है। और अब बढ़ रहे हैं हम आगे को पाषाण देवी मंदिर को, और बने रहिए व्लॉग में। और फिर चल करके दिखाते हैं वहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो हम पहुँच गए हैं पाषाण देवी मंदिर में, और अब यहाँ शुरू हो चुका है कार्यक्रम। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको भीतर और दिखाते हैं क्या क्या है व्यवस्थाएं, किस तरह से आयोजन हो रहा है, और करेंगे बातचीत पंडित जी से भी। कैसे हो रहे बढ़िया?
अब आपको लेकर के चलते हैं ऊपर और जानते हैं वहाँ पे को किस तरह की हैं व्यवस्थाएं। पंडित जी के साथ चल रहे हैं, कुछ बातचीत करेंगे पंडित जी से और जानेंगे, माँ के दर्शन भी कराते हैं। हालांकि वार्षिकोत्सव के समय यहाँ पे नीचे ही सारे पूजा के कार्यक्रम रहते ही हैं। मेन पूजा और भोलेनाथ का किया गया, जिसमें हमने 200 लीटर दुग्ध स्नान कराया भोलेनाथ को रुद्राभिषेक पाठ के द्वारा। तदपश्चात यहाँ पे जो है खीर का भंडारा भी चल रहा है और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। प्रातःकालीन 10 बजे से यहाँ पे पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें हमने सर्वप्रथम गणेश पूजा, तदपश्चात नवग्रह पूजन और शिव पूजन, और विशेष आज की जो पूजा का विशेष जो आकर्षण था वो था शिवलिंग और शिव जी की पूजा, जिसमें हमने 200 लीटर दूध से स्नान करा के रुद्राभिषेक का पाठ कराया। और इसमें हमारे आज छः जजमान थे, 8 जजमान उन्होंने भूमिका निभाई। इसमें जो है ठाकुर सिंह ढसीला, ललित जोशी, मोहन चंद्र जोशी और मयूर, पंकज भट्ट, धीरज भट्ट, सुनील वर्मा, ये सब जो है सब पत्नी सहित इन्होंने यजमान की भूमिका निभाई। और ब्राह्मण रूप में मेरे साथ श्री भगवती प्रसाद जोशी, प्रमोद जोशी और घनश्याम जोशी के द्वारा पूजा पाठ संपन्न कराई गई। और पूजा पाठ संपन्न के पश्चात अब ये 2 बजे से हमने माँ पाषाण देवी के चरणों में सुंदरकांड का आयोजन अभी किया जा रहा है और हो रहा है माँ के प्रांगण में। और साथ साथ यहाँ पे खीर का भंडारा भी किया जा रहा है। यह प्रथम दिन का आयोजन इस रूप में चल रहा है। हम आपको अब माँ पाषाण देवी के साक्षात दर्शन करा रहे हैं और जानते हैं पंडित जी से क्या क्या है आयोजन और क्या है पाषाण देवी का इतिहास। पंडित जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धश्राद्रिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्तुते। जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ज्रयं त्वं देवी चामुण्डद्रयभूता त्रिहारिणी द्रयननं स्वर्गतः देवी कालरात्रिकै नमस्तुते। श्री दुर्गा देव्याय श्री पाषाण देव्याय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं माँ पाषाण देवी के वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त जनता को, सभी भक्तजनों को बधाइयाँ अर्पण करता हूँ कि आज से माँ पाषाण देवी का वार्षिक महोत्सव प्रारंभ हुआ है माँ के चरणों में। और यह जो वार्षिक महोत्सव है माँ के चरणों में होते हुए आज ये 17वां वार्षिक महोत्सव बनाया जा रहा है और थोड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। इस आयोजन में हमने ये प्रयास किया है क्योंकि 2 साल पहले कोरोना काल की वजह से हम उतना धूमधाम से इस वार्षिक महोत्सव को नहीं कर पाए थे। तो इस वर्ष हम इसमें बहुत विस्तार रूप में करने के अपना तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो इस 17वां वार्षिक महोत्सव की मैं समस्त भक्तजनों को बधाइयाँ देता हूँ और भक्तों से निवेदन भी करता हूँ कि आज यह वार्षिक महोत्सव का प्रथम दिन है और आज से यह आयोजन प्रारंभ हुआ है। और इसी प्रकार से आज आपके 18 जनवरी, कल को 20 जनवरी को यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ किया जाएगा। तत्पश्चात 20 जनवरी को माँ के हवन पूर्णाहुति के तत्पश्चात भंडारे के साथ इस वार्षिक महोत्सव का समापन किया जाएगा। वार्षिक महोत्सव का प्रथम दिन है तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो माँ के इस वार्षिक महोत्सव में अधिक से अधिक मात्रा में आएँ और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, दर्शन करें। क्योंकि इस बार जो है कोरोना काल के बाद इतना भव्य रूप दिया जा रहा है और इतने भव्य ढंग से किया जा रहा है। और तत्पश्चात मैं माँ पाषाण देवी के रूप में के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। जो माँ का जो स्वरूप है यहाँ पे, इसको हम नव दुर्गा के रूप में पूजते हैं। नव दुर्गा के रूप में इसलिए क्योंकि माँ ने यहाँ पे जो अपने पहाड़ में यहाँ पे अवतरण होके अपने जो दर्शन दिखाए हैं, इसमें माँ ने पहाड़ में अपनी 9 रूप पिंडी रूपों में यहाँ पे दर्शन कराए हैं। तो यहाँ पे माँ को नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। पाषाण देवी इस रूप में बोलते हैं क्योंकि माँ के जो 9 के 9 रूप जो प्रकट हुए हैं यहाँ पे,
वो पत्थर में पहाड़ में अवतरित हुए हैं, इसलिए माँ को पाषाण देवी के नाम से विख्यात है। और जो भी यहाँ पे नित्य कर्म पूजा पाठ हमारे द्वारा की जाती है वो नव दुर्गा के रूप में ही की जाती है। नव दुर्गा के रूप में, जैसे ही इससे हम वदित हैं सभी लोग कि माँ के 9 नाम सर्वप्रथम देवी कवच में ही आ जाते हैं। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयनं ब्रह्मचारिणी तृतीयनं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्दृकौ पांचमं स्कंदमातेति षष्ठनं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रिकी महागौरी चाष्टकं नवम सिद्धि दात्री च नवदुर्गायः। इस प्रकार से माँ के जो 9 नाम मैंने बोले ये देवी कवच में ही सर्वप्रथम आते, तो इन्हीं 9 रूपों में यहाँ पे पाषाण देवी को पूजा जाता है। और नवरात्र में यहाँ विशेष माँ का और महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि माँ ने यहाँ पे साक्षात 9 के 9 रूप एक साथ अवतरण होके दिखाए हैं पिंडी रूपों में। तो जो है नवरात्र में माँ की इस स्थान की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ के लोकल लोग हो गए, प्लस बाहर से भी हमारे पास बहुत लोग दर्शनार्थी माँ के दर्शन करना आते हैं नवरात्रों के पर्व में। और यह नित्य कर्म चलता आ रहा है। और यहाँ पे जो माँ का जो स्वरूप है, यहाँ पे माँ ने सिर्फ अपने 9 रूप पहाड़ में प्रकट होकर दिखाए हैं। और जो माँ का आधा अंग है, जो भुजाएं और पादुकाएं हैं, वो झील में विराजमान है। और यहाँ पे प्रातःकालीन जब हम माँ को स्नान कराते हैं शंख के जल से, तो वह जल माँ को स्नान कराया हुआ जल झील में ही प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हमने माँ के गला अभी भी खोल रखा है, तो वह जल जो है उसके माध्यम से झील में ही जाता है। तालाब में फूल पत्ती आदि ना जाए, उससे हम गले को ढके रखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ माँ को वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है प्रारंभ से ही, और जो अभी तक चलते हुए आ रही है। और ये कितना पुराना मंदिर है क्या है, इसमें हम कोई एग्जैक्ट सन या तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये माँ का प्राकृतिक नेचुरल रूप है। अगर मूर्ति हमारे द्वारा स्थापित या बनाई गई होती, हम एग्जैक्ट कोई सन बताते। आज माँ के चरणों की सेवा करते हुए आज हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो इतना लंबा टाइम ये हो गया है। तो नैनीताल का सबसे पुराना जो माँ का रूप है वो पाषाण देवी का ही रूप है। और यहाँ पे माँ पाषाण देवी को वैष्णवी के रूप में भी पूजा जाता है। वैष्णवी के रूप में कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यहाँ पे जो भी प्रसाद रूप में माँ को चढ़ाया जाता है, वो प्रसाद साबुत रूप में चढ़ता है। खंडित चीज़ें यहाँ पे नहीं चढ़ाई जाती है। जैसे पान सुपारी भी चढ़ाएंगे तो पान का पत्ता और सुपारी साबुत, और इसी प्रकार से नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे माँ को वैष्णवी रूप में भी पूजा जाता है। और इसमें जो है सब सात्विक चीज़ों का ही यहाँ पे माँ को अर्पण की जाती है। और यह माँ का वार्षिक महोत्सव आज हमें करते हुए 17 वर्ष हो गए हैं। यह 17वां वार्षिक महोत्सव है माँ के चरणों में, और यह निरंतर चलता हुआ आ रहा है, आगे भी चलेगा। और दूसरी चीज़ मैं और लोगों को इसमें लोगों का यहाँ पे आकर्षित करना चाहूँगा कि जो बहुत से लोग हमारे मंदिर में आते हैं, बहुत से लोग बहुत रोग शोगों से जो ग्रस्त रहते हैं, कहने जो मतलब जिनके जोड़ों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, सूजन है, यहाँ तक कि जो लोगों के शरीर में सफ़ेद सफ़ेद दाग भी हो जाते हैं, वह रोग शोगों का निवारण भी यहाँ पे माँ के शंख के से जो हम स्नान कराते हैं जल, उससे दूर होता है। और वो जल लेने हम यहाँ के लोकल लोग क्या, बाहर से भी, दिल्ली से, बम्बई से, लखनऊ से, नोएडा से, शिमला से, चंडीगढ़ से, बम्बई से, इतनी दूर दूर से मेरे वहाँ इस जल को लेने आते हैं। वह जल हम हर 10 दिन में एक दिन निकालते हैं। और उस जल को जो है, जो बहुत से लोगों की जिनकी जवान भी लगती है, जो बोल नहीं पाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, उनको भी माँ का वो स्नान कराया हुआ जल पिलाया जाए तो उनकी आवाज़ भी खुलती है। तो माँ की यहाँ पे अगर हम विशेषताएं बताना चाहें तो ये बहुत कमी होगी। माँ का चमत्कार है, लोगों का जितना अटूट माँ पे विश्वास है, माँ भगवती सब लोगों की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करते आ रही है, करती है, जो भी श्रद्धा भाव से माँ के चरणों में आते हैं। तो माँ का यह सबसे प्राचीन मंदिर है, जो नव दुर्गा के रूप में और पाषाण देवी के नाम से यहाँ पे विख्यात है। और जो माँ का यहाँ पे आज 17वां वार्षिक महोत्सव का प्रथम दिन आज यहाँ पे बनाया जा रहा है। काफ़ी जो कई प्रमुख हस्तियां हैं वो भी यहाँ पे दर्शन करके उनको भी यहाँ उनकी भी श्रद्धा, विशेष श्रद्धा है यहाँ पे।
ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ये तो माँ का जो स्वरूप है, यहाँ माँ के जो दर्शन करने बड़ी दूर दूर से भी, मैंने पहले ही जैसे आपको बताया, और जैसे आप हस्तियों वाली बात करते हैं, जो हमारे पूर्व यहाँ पे मुख्यमंत्री जी थे श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी, उनकी पूरी फैमिली इस दरबार को से इतनी जुड़ी है। उनका अभी भी माँ पे अटूट आस्था है और अभी भी उनका निरंतर माँ के चरणों में दर्शन करने आते हैं। और जो अभी तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री धामी जी, वो भी माँ के दर्शन करने आए और माँ ने उनकी भी पुकार सुनी। और जो हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी बड़ी दूर दूर से आते हैं। और अभी भी अब ये वार्षिक महोत्सव चल रहा है, सबके डेट फिक्स है, वो आने वाले हैं। तो माँ के चरणों में बड़े दूर दूर से लोग बाग आते हैं। और कितनी हस्तियों के साथ साथ माँ के चरणों में यहाँ पे जो है कितनी पिक्चरों का भी और नाटकों का भी यहाँ पे शूटिंग हो चुका है और अभी भी प्रेजेंट में होता ही है, आगे भविष्य में भी होगा। तो माँ का बहुत लोगों की इसमें आस्था है और जो चलते हुए आ रही है, क्योंकि आस्था इस रूप में भी आ रही है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे प्राचीन मंदिर माँ का है और तो लोगों का विश्वास वैसे ही बढ़ता है। कोई विशेष दिन रहते हैं पूजा के या जो ऐसा है विशेष जो रूप रहे दिन जो ठहरा, एक तो माँ को सबसे प्रिय जो है नवरात्रियाँ ही हैं। एक जो चैत की नवरात्रि हो गई, असौच की नवरात्रि हो गई और 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इन नवरात्रों में तो विशेष रहता ही है माँ के वहाँ पूजा पाठ। और असौच के नवरात्रों में हम हर तीसरे साल यहाँ पे देवी भागवत का भी आयोजन करते हैं। और चैत के नौरात्र बैसाख के महीने हो गया, सावन का महीना हो गया और असौस का महीना हो गया। ये जो जितने भी हमारे वर्ष भर में जो बड़े बड़े महीने आते हैं, उन हर महीनों में माँ के चरणों में यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। और जो ये आज अभी चल रहा है आयोजन, ये हर वर्ष जनवरी में बनाया जाता है। इस टाइम में विशेष माँ का वार्षिक महोत्सव ये बनाया जाता है और विशेष वैसे नवरात्रों में माँ को सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूजा जाता है। तो अभी आपने देखा मंदिर की महिमा, माँ की महिमा का पंडित जी द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया और आगे भी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ भक्तगण आकर के अभी माँ का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे विद्युत नैनीताल की व्यवस्था को अपने कंधों पर संभालने वाले हमारे कंचन जोशी जी और पांडे जी हमारे दोनों पहुँच चुके हैं। तो आइए चलते हैं आगे को और दिखाते हैं आपको आगे की व्यवस्थाएं। आज इधर को कर रखा है भोजन और उसकी व्यवस्था कर रखी है। तो आज मंदिर में पूरा भक्तिमय माहौल में यहाँ पे बैठो, आओ प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए। और अब हम माँ का प्रसाद यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। तो कंचन भाई कुछ कहना चाहेंगे? सब बढ़िया, कृपा हो रही माता रानी की, सब अच्छा हो रहा है। सब माता रानी की कृपा से आप लोग तो बहुत अच्छा कार्य संभाल रहे हैं। जो माता रानी के वहाँ कई सालों बाद, आज कई 3-4 साल बाद, कोरोना काल के बाद पहले हो रहा है। जी 3 साल के बाद 3 साल की बात हुई थी। सब माँ की कृपा सब पे बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। जय सिया राम। जय सिया राम। ठीक है, सबको आनंद हो रहा है, बढ़िया है। माँ की कृपा सारे शहर पे बनी रहे। वास्तव में माँ की कृपा से ही ये चीज़ संभव हो पाती है, सारी चीज़ें। और ऐसे ही आयोजन होते रहे, यही एक वो रहती है। तो माँ का प्रसाद लग गया है और अब हम ग्रहण करते हैं और फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। तो ये इस समय हम मल्लीताल वाले साइड के गेट पे खड़े हैं और अब आइए आगे से कराते हैं। भोजन हो गया है, प्रसाद बहुत अच्छा माँ के आशीर्वाद से आज ग्रहण हो गया। और रात्रि में हमने आपको दिखाया था पूरा मंदिर बहुत अच्छा सजा रखा।
पाषाण देवी का रात्रिकालीन ये रात्रि के 8 बजे के करीब का ये दृश्य है। पूरा मंदिर परिसर जगमगा रहा है माँ के आशीर्वाद से। और अब इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक बार आपको पुनः लेकर के चलेंगे सायंकालीन संध्या आरती के समय और दर्शन कराएंगे माँ के। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। और अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से बेल आइकन के बटन को दबा करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को भी शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें, और जिससे कि हम आपको आगे भी नए नए प्रकार के वीडियोस ला करके दिखाते रहें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका इस चैनल को देखने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।